हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज हम करेंगे क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर नंबर 11। नाम है मेंसुरेशन। आज हम करेंगे ट्राई दीज ऑन पेज नंबर 188। फाइंड वॉल्यूम ऑफ गिवन क्यूबॉइड्स। कुछ क्यूबॉइड्स दे रखे हैं, उसका हमने वॉल्यूम निकालना है। तो फर्स्ट दिया हुआ है, यहाँ पर हमें इसकी डायमेंशंस दे रखी हैं। लेंथ दी हुई है 8 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ दे रखी है 3 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 2 सेंटीमीटर। अब हम निकाल सकते हैं इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। अब हम इस फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यूज़ को रखेंगे। लेंथ कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 3 सेंटीमीटर और हाइट है 2 सेंटीमीटर। इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 48 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि यहाँ पर तीनों सेंटीमीटर में है, जब इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा सेंटीमीटर क्यूब। सेकेंड जो क्यूबॉइड दिया हुआ है वो इस तरह की फिगर दे रखी है। हमें यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, हमें यहाँ पर h की वैल्यू दे रखी है 3 सेंटीमीटर और जो बेस है इस क्यूबॉइड का जो बेस है उसका एरिया दे रखा है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। जो एरिया ऑफ बेस होता है इसके अंदर होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो वही हमारा फार्मूला हो जाएगा जो मैंने इसको आपको फर्स्ट पार्ट में कराया है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। यहाँ पर हमने लेंथ इंटू ब्रेड्थ दे रखा है एरिया ऑफ बेस, इट इज़ 24 सेंटीमीटर स्क्वायर और h दे रखा है 3 सेंटीमीटर। वॉल्यूम निकाल सकते हैं 24 इंटू 3 72। ये सेंटीमीटर स्क्वायर था, ये सेंटीमीटर है, तो लास्ट में क्या आएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब हम कहेंगे ट्राई दिस ऑन पेज नंबर 189। फाइंड वॉल्यूम ऑफ गिवन क्यूब्स। अब हमने क्या निकाला था, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड्स, जिसके अंदर फॉर्मूला था लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब हमें निकालना है क्यूब्स का। क्यूब के अंदर क्या होता है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों चीज़ सेम होती हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एल का क्यूब। यहाँ पर साइड दे रखी है 4 सेंटीमीटर, तो हम इसको 4 सेंटीमीटर को एल की जगह रखेंगे, 4 का क्यूब। ये हो जाएगा 4 का क्यूब इज इक्वल टू 4 इंटू 4 इंटू 4। ये हो जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब। बी दिया हुआ है विद ए साइड 1.5 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पर इस तरह से क्यूब दे रखा है। ये भी 1.5 सेंटीमीटर है हाइट, ये ब्रेड्थ है, ये भी 1.5 सेंटीमीटर है और ये यहाँ पे लेंथ क्यूब की, ये भी 1.5 सेंटीमीटर है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा एल का क्यूब। 1.5 को हम क्या लिखेंगे 15/10 इंटू 15/10 इंटू 15/10। 5 की टेबल में कट जाएंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 आ जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। 27/8 मीटर क्यूब। सेम पेज पे दिया हुआ है 189 पे, फाइंड वॉल्यूम ऑफ गिवन सिलेंडर्स। अभी हमने वॉल्यूम निकाला क्यूब्स का, अब हम निकालेंगे सिलेंडर्स का वॉल्यूम। यहाँ पे इस तरह से एक सिलेंडर दिया हुआ है, इसका यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और सिलेंडर की जो हाइट है वो दी हुई है 10 सेंटीमीटर। वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस, जो सर्कुलर बेस होता है इसका एरिया निकाल लेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे हाइट से। बेस का एरिया का फार्मूला होता है, क्योंकि बेस सर्कल होता है तो फॉर्मूला हो जाएगा πr² इंटू हाइट को हम लिखेंगे h से। पाई की वैल्यू है 22/7 और रेडियस दे रखा है 7 सेंटीमीटर। 7 इंटू 7 इंटू हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर है। 7 से यहाँ 7 कट जाएगा और हमारे पास क्या बच जाएगा 22 इंटू 7 इंटू 10। यह आ जाएगा 1540 सेंटीमीटर क्यूब। इस सिलेंडर का वॉल्यूम आ जाएगा। सेकंड पार्ट करेंगे। हमें इस तरह की फिगर दे रखी है
और यहाँ पर जो नीचे वाला जो सिलेंडर का सर्कुलर पोर्शन है उसकी मेज़रमेंट दे रखी है 250 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, ये इस जो सर्कुलर पोर्शन है इसका एरिया दे रखा है, क्योंकि यहाँ पर जो यूनिट है वो मीटर स्क्वायर है। यूनिट से हमें पता चल जाता है कि वो क्या चीज़ हमें दे रखी है शुरू में, और ये हाइट दे रखी है 2 मीटर। अब हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस है 250 मीटर स्क्वायर इंटू, और हाइट दे रखी है 2 मीटर, तो ये आ जाएगा 500 मीटर क्यूब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं आपको थिंक, डिस्कस एंड राइट कराऊंगी ऑन सेम पेज नंबर 189। थैंक यू बच्चों।